नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। और दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है, ये स्टॉक एनालिसिस का वीडियो नहीं है। आज का वीडियो एग्जैक्टली किस चीज़ के लिए है, ये मैं आपको बताता हूं। आज का ये जो वीडियो है दोस्तों, ये है एक जर्नी वाला वीडियो। यानी कि किसी भी स्टॉक में जब आप एंट्री लेते हैं, तब उस स्टॉक में आपकी जर्नी कैसे होती है, ये बताने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ओके, यानी कि एंट्री से लेके कुछ ऐसी बुरी फेज़ आती है स्टॉक में, और कभी कभी अच्छी फेज़ आती है। राइट, ये जो सभी फेज़ है, इसमें आपको क्या करना होता है, ओके, आपकी साइकोलॉजी कैसे रहनी चाहिए, ये सिखाने के लिए ये वीडियो है दोस्तों आज का। और इस वीडियो में मैंने एक एग्जांपल लिया है पीएफसी का। अब पीएफसी का एग्जांपल क्यों लिया है, तो देखिए, पीएफसी जो है, ये मेरे पोर्टफोलियो में एडेड है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है लास्ट ईयर ही। ओके, और लास्ट ईयर जब मैंने मेरा पोर्टफोलियो रिवील किया था आपके सामने, उसके वीडियो बनाए थे। अगर आपने नहीं देखे तो स्टॉक एनालिसिस नाम से हमारी एक सीरीज़ है, उसमें वीडियो बनाया है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, और मैं स्टॉक को किस वे से देखता हूँ, वो सभी चीज़ें जो है आपको बताई गई है। ओके, आप वो डिटेल वीडियो देख सकते हो। उसमें मैंने मेंशन किया था कि इस स्टॉक में मेरी इन्वेस्टमेंट है, और बहुत नीचे से अक्टूबर 2022 के आसपास इसकी एक हमारी एस्ट्रोलॉजी की डेट थी। टू बी प्रिसाइज्ड, वो डेट है 31 अक्टूबर 2022। ओके, अगर आपको डिटेल एनालिसिस देखना है तो उसका वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट की, या फिर इसमें एनालिसिस कैसे किया, इसकी बात बिल्कुल भी नहीं है। आज हमें जस्ट बात करना है कि जब हम एंट्री लेते हैं, उस टाइम से लेके जब वो स्टॉक अच्छे से चलने लगता है, तब तक की साइकोलॉजी कैसे होनी चाहिए। ओके, डिटेल में बात करेंगे, जिससे आप एक बहुत ही अच्छी ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीख जाएंगे। ओके, देखिए, स्टॉक जब आपने बुरे फेज़ में था, राइट, अभी देखिए इसकी बुरी फेज़ मतलब देखिए, स्टॉक जो है कभी अच्छे फेज़ में चला ही नहीं, ऐसे दिखता है। इसकी पूरी मूवमेंट देखिए, पूरी मूवमेंट ख़राब थी, ओपनिंग से लेके। ओके, देखिए ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो इसमें ऐसा पॉइंट बहुत बार आ गया होगा कि आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली होगी। सपोज़ कीजिए ये वाली 2008 की, नवंबर 2008 में अगर आपने बाइंग की है, तो ये ऊपर गया, राइट, अच्छा रिटर्न आपको दिख गया, फिर से नीचे आ गया। अगेन सपोज जिसने यहाँ पे बाइंग की होगी, ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, अगेन ऊपर नीचे ऐसा इसने किया है, राइट। सबसे पहला पॉइंट आता है स्टॉक को पिक करने के लिए। स्टॉक को पिक करने के तो बहुत से अलग अलग टेक्निक्स होते हैं, बहुत से मेथड होते हैं, राइट, लेकिन हमने उसमें से सिलेक्ट किया हमारा सिर्फ एस्ट्रोलॉजी। ओके, एस्ट्रोलॉजी के बेस पे हमने इसका सिलेक्शन किया, और देखिए एस्ट्रोलॉजी ने हमें बहुत ही परफेक्ट एंट्री दी। ऐसी एंट्री जहाँ से सीधा सीधा ऊपर ही जा रहा है, ओके, और रुक ही नहीं रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है सिलेक्शन का। हमेशा ऐसी मेथड सिलेक्ट कीजिए कि जो एक सटीक मेथड हो, वैल्यूएबल मेथड हो। ओके, ऐसे किसी भी रैंडम कौन सी भी मेथड या फिर कौन सी भी स्ट्रैटेजी आपने अप्लाई नहीं करनी चाहिए। क्योंकि क्या होगा, देखिए, किसी व्यक्ति ने अगर पहले बाय किया होगा यहाँ पे सपोज 2018 में, तो भी उसको आज प्रॉफिट दिख रहा है, बहुत बड़ा प्रॉफिट दिख रहा होगा। लेकिन दोस्तों, उसका ये जो टाइम वेस्ट हुआ, ये ज़्यादा वेस्ट हुआ। और ये जितना टाइम है 2018 से लेकर 22 तक के, इस टाइम में वो अपने पैसे का यूज़ कर सकता था कहीं और। ओके, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे उसने पैसा ना डाल के किसी और स्टॉक में डाल दिया, और उसको मान लीजिए 30-40% रिटर्न मिल गया है। तो वो जो पैसा है, वो मिलने के बाद अगर वो यहाँ पे डालेगा, तो राइट, उसकी एंट्री के पहले उसको 30-40% का प्रॉफिट ऑलरेडी है, मिल चुका है उस पैसे पे, राइट। सो कैपिटल ऑलरेडी ग्रो हो गया उसका, और फिर यहाँ पे डालेगा तो और ग्रोथ हो जाएगी, राइट। हमें क्या कंसिडर करना होता है, टाइम पीरियड भी। ओके, हमें क्या चाहिए कि हमारी इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे बढ़े, हम टाइम देने के लिए रेडी है, प्रोवाइडेड कि वो इन्वेस्टमेंट बढ़ती रहे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक के तो कुछ बढ़ा ही नहीं खास, राइट। ऐसा हमें नहीं चाहिए, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होना चाहिए हमारा जो विजन है किसी भी स्टॉक के लिए, और हम जिस तरीके से उसको देख रहे हैं, तो वो फैक्टर जो है वो फुलफ़िल होना चाहिए। ओके, इसीलिए जब भी हम स्टॉक सिलेक्ट करेंगे, वो मेथड भी एक सटीक होनी चाहिए। उसके बाद एंट्री कहाँ पे लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए, ये चीज़ भी डिफाइंड होनी चाहिए, और वेल डिफाइंड होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, अभी अक्टूबर मंथ में हमारी यहाँ पे एंट्री होगी। ओके,
उसके बाद से ऊपर चला गया। अब मान लीजिए आपने गलत टाइम पे भी एंट्री ले ली तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, स्टॉक तो चल रहा है अच्छे से, इसको चलने देंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये चलते चलते सीधा सीधा ऊपर चला गया। अब ये पॉइंट आ गया। ये पॉइंट पे आपको ऐसे लग सकता है कि देखिए लाइफ टाइम हाई जो है वो तो ऑलरेडी क्रॉस हो गया था। तो स्टॉक जब अच्छा चलने लगता है उस टाइम पे मेन प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब लॉस होता है तब रिटेल ट्रेडर खुश होता है या फिर कंफर्टेबल रहता है। लेकिन जैसे प्रॉफिट दिखने लगता है वैसे वो घबरा जाता है, क्योंकि प्रॉफिट की आदत तो होती ही नहीं है, राइट? प्रॉफिट लेना तो उसने सीखा ही नहीं, क्योंकि वो आया ही इसलिए शेयर मार्केट में कि बर्बाद हो जाए, राइट? वो बर्बाद हो और कोई बड़ा व्यक्ति जो है वो आबाद हो, राइट? सो यही व्यू रहता है, क्योंकि आपकी हिडन ब्रेन को ये पता होता है कि आपने लॉस ही करना चाहिए और वही अच्छी चीज़ है। ओके, सो उसी मेंटेलिटी से बाहर हमें निकलना है और उस मेंटेलिटी की तरफ शिफ्ट होना है जहाँ पे प्रॉफिट लेना ये हमारे लिए आम बात हो। और अगर लॉस हो रहा है, दिख रहा है हमें कि कहीं पे लॉस हो रहा है, तो जल्दी से वहाँ से उस लॉस को कट करें और जो प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड है उसको चलने दें। जैसे कि देखिए, अगर सपोज आपने 10 स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट किया है, राइट? उस स्क्रिप्ट में ऐसा हो सकता है कि एक स्क्रिप्ट जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रही है। तो एक बुरा ट्रेडर क्या करता है, वो जो फ़ायदा देने वाली इन्वेस्टमेंट है उसको कट कर देता है, यानी कि प्रॉफिट बुक करता है। ओके, हड़बड़ी में। और जो लॉस दे रहा है उसका एवरेज करते बैठता है। ओके, यानी कि लॉस मेकिंग स्क्रिप्ट को रहने देता है और प्रॉफिट मेकिंग जो स्क्रिप्ट है उसमें प्रॉफिट बुक करके एग्जिट लेता है। तो उससे अल्टीमेटली क्या होगा, जहाँ पे लॉस हो रहा है वैसे नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेड्स आपके ज़्यादा हो रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। ओके, सो इस हिसाब से कैलकुलेशन रखिए। अब मेरे लिए ये स्टॉक कैसे साबित हुआ है कि ये ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है, राइट? सो अगर ये ज़्यादा दे रहा है प्रॉफिट तो मैं इसको रखूँगा। सो मुझे क्या चाहिए कि ये ऊपर अगर जा रहा है तो इसको और ऊपर जाने दूँ, और साथ ही साथ जो मेरा स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करते जाऊँ। ओके, जस्ट यहाँ पे दिख रहा है कि लाइफ टाइम हाई क्रॉस हुआ है और अच्छा पैसा मिल रहा है तो इसको कट करना ये कोई सेंसिबल डिसीजन नहीं है, क्योंकि स्टॉक आपको पता ही नहीं है कि यहाँ पे आया कि वो कब तक के ऊपर जा सकता है, राइट? अगर 200-250 रुपये में मैं इसको कट कर दूँ तो दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि 1,500-2,000 चला जाए, राइट? क्योंकि अगर यहाँ से अगर ये ऊपर आया है तो ये कैपेबल है कि ये और 10 गुना ऊपर जाए, और ये ऐसा रिवर्स में भी हो सकता है कि 10 गुना नीचे चला जाए, ज़ीरो हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए मुझे चाहिए कि स्टॉप लॉस में ट्रेल करूँ और इसको चलने दूँ। सो मैंने सेम किया, इसको चलने दिया। इसके बाद देखिए दोस्तों, जब मैंने एनालिसिस वीडियो भी बनाया, ओके, और आपको बताया भी था कि इसमें मेरा व्यू कैसा है, इसके बाद देखिए स्टॉक सीधा सीधा नीचे आ रहा था। अब जब भी एक स्टॉक जो है जिसमें आपने एंट्री ले ली और वो ऊपर चल रहा है, ठीक है, और सडनली वो नीचे आने लगता है, ये ऐसी फेज़ होती है जहाँ पे मैक्सिमम लोग घबरा जाते हैं। ओके, सो इस टाइम पे हमें ये समझना होता है कि जो स्टॉक है वो हमारे पेशेंस की टेस्ट ले रहा है। वो देख रहा है कि सामने वाला ट्रेडर अच्छा है या बुरा है। ओके, सो इस फेस में क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये पता है कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे है। सपोज़ कीजिए यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल करके मैंने रखा है। तो सबसे पहले क्या हुआ है कि इसने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हिट किया ही नहीं, मतलब प्रॉफिट बुकिंग एग्जिट इसका सवाल पैदा ही नहीं होता है। ओके, ये मेरे दिमाग में फिट है। लेकिन सिर्फ बने रहना ये तो हो गया 50%। अभी आपको 100% परफेक्ट होना है तो क्या करेंगे? सो इस फेज़ में मैं क्या करूँगा, मैं प्लान करूँगा कि मैं इसमें और क्वांटिटी ऐड करूँ। ओके, सो क्वांटिटी ऐड कैसे करनी है, मुझे एनालिसिस फिर से करना होगा। अब इन्वेस्टमेंट तो मेरी चालू है, उसको मैं ऐसे ही भगवान के भरोसे नहीं छोड़ सकता, राइट? सो वो नीचे आ रहा है तो मैं अलर्ट हो गया हूँ कि नीचे आ रहा है, अगर ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट कर दे तो निकाल देंगे, राइट? क्योंकि ये रूल है, राइट? सो मैं क्या करूँगा, ये नीचे आ रहा है तो मुझे देखना है कि ये कहाँ तक के नीचे आ सकता है, राइट? अभी मैंने तो इसका नीचे वाला जो एकदम पॉइंट है, एकदम बॉटम, वो कैच किया। बट दोस्तों मैं ऐसा सबको रिकमेंड करूँगा कि हमेशा बॉटम के पीछे नहीं भागना चाहिए। जभी भी आपने अच्छी एंट्री ले ली, नीचे एंट्री बहुत नीचे है, राइट? आप इधर भी क्वांटिटी ऐड करेंगे तो भी आपका एवरेज जो है थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ओके, मतलब आपकी बाइंग प्राइस जो है वो अच्छी दिखेगी। फिर भी मैंने कोशिश की कि इसमें बॉटम कैच करे, जो कि हो गया, एंड इसमें क्वांटिटी ऐड की। सो जब भी वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है उसके बाद जब नीचे आएगा तब अलर्ट होना है। सबसे पहले आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फिक्स करना है।
अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ तो ही एग्जिट करनी है। ओके, और साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि उसका बेस्ट क्वांटिटी एडिंग पॉइंट कहाँ पे रहेगा। सो क्वांटिटी ऐड की, उसके बाद देखिए दोस्तों, जस्ट वेट किया। अभी क्वांटिटी ऐड जब करते हैं तो एक लिमिट में ही करना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि नीचे मैंने क्वांटिटी ऐड की और उस क्वांटिटी के इक्वल या फिर उससे भी ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे ऐड करूँ, क्योंकि क्या होगा, सपोज़ यहाँ पे बाइंग है और यहाँ पे क्वांटिटी ऐड की है सेम, तो एवरेज बन जाएगी ये लेवल। अब एवरेज ये लेवल है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये है, मतलब मुझे इन टोटल फ़ायदा, लाइक ये अगर हिट हुआ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो इन टोटल फ़ायदा इतना ही होगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। छोटा सा प्रॉफिट नहीं चाहिए, राइट, मुझे चाहिए बड़ा प्रॉफिट। तो मुझे इस हिसाब से यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा कि दोस्तों क्वांटिटी इतनी ऐड करूँ कि मेरी बाइंग प्राइस थोड़ी सी ही शिफ्ट हो ऊपर की तरफ, वो एकदम ज़्यादा शिफ्ट ना हो। मतलब कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और ये जो एवरेज प्राइस हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उसमें बहुत बड़ी गैप रहे। ओके, यहाँ पे दिख जाएगा कि कितना प्रॉफिट है, तो इन दोनों का डिफरेंस इनटू क्वांटिटी इज़ प्रॉफिट। ओके, सो इस हिसाब से मुझे सोचना पड़ेगा। सो मैंने सेम डिसीजन लिया। ओके, और मैं भी चाहता हूँ कि ये चीज़ आप भी नोट डाउन करके रखें। ये एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी का पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके बारे में जनरली कोई डिस्कशन नहीं करता है। ओके, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ एंट्री की बात करते हैं और एग्जिट की, ट्रेडिंग की स्टॉप लॉस की बात भी नहीं करते, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पे मेरा पेशेंस टेस्ट हुआ अगेन। ओके, सबसे पहले तो मैंने रिस्क ली, जो स्टॉक कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट दे ही मीन्स रिटर्न नहीं दे रहा है इन्वेस्टमेंट पे, उस पर रिस्क ली, जो मेरा फर्स्ट एंट्री पॉइंट था। उसके बाद ये ऊपर गया और नीचे आ रहा था जहाँ पे मुझे एग्ज़िट लेना था। सो मैंने एग्ज़िट भी प्लान की, और तीसरी चीज़ मैंने क्वांटिटी एडिशन के लिए भी प्लान किया। अब देखिए, इतना सब कुछ मेरी तरफ से मैंने परफेक्ट किया, दैट्स वाई देखिए मैं इसमें टिका भी रहा, मेरी क्वांटिटी भी बढ़ गई, और अब मुझे जो प्रॉफिट दिख रहा है वो बहुत ही ह्यूज है। और इसने देखिए भी क्या किया है, लाइफ टाइम हाई जो है उसके आसपास में ही है, और वो शायद क्रॉस भी कर देगा। ओके, वो करे ना करे, दोनों भी सिचुएशन के लिए मैं रेडी हूँ, क्योंकि मेरा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो भी फिक्स है, मेरा जो प्रॉफिट फिक्स वाला है ये भी मुझे पता है, राइट। अगर ये और ऊपर गया तो भी मुझे फ़ायदा है, नहीं गया तो भी मुझे फ़ायदा है। सो ऐसे फेज़ में आपने हमेशा आना चाहिए जहाँ पे स्टॉक कुछ भी करे लेकिन आप फ़ायदे में होने चाहिए। ओके, मतलब आपने उसे फंसा लिया, क्योंकि जनरली क्या होता है कि स्टॉक आपको फंसाता है, राइट, वो आपको फंसाता है, आपका स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर चला जाता है। सो वैसा नहीं होना चाहिए, इसलिए प्रॉपर प्लानिंग जो है वो होनी चाहिए, प्रॉपर साइकोलॉजी होनी चाहिए, कैलकुलेटिव आप होने चाहिए, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपका स्टॉक किस लेवल पे घूम गया तो आपका कितना प्रॉफिट होगा। ये सभी चीज़ आपके पास लिखित में होनी चाहिए, इसका कैलकुलेशन होना चाहिए। ओके, और आपकी पैनी नज़र होनी चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट पे। ओके, उसको ऐसे ही भगवान के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर मैं छोड़ भी देता तो भी कोई दिक्कत नहीं रहती दोस्तों, लेकिन मुझे चाहिए कि मैं क्वांटिटी ऐड करते रहूँ, क्योंकि ये एक बेस्ट रूल है कि जो इन्वेस्टमेंट आपको पैसा दे रही, ज़्यादा रिटर्न दे रही है, उसमें क्वांटिटी ऐड करते रहे, और जिसमें लॉस हो रहा है उसको जल्दी निकाल फेंके। जिधर लॉस हो रहा है वो स्क्रिप्ट कितनी भी अच्छी हो तो भी दोस्तों उसको निकाल फेंकना चाहिए, और जिधर फ़ायदा हो रहा है उधर क्वांटिटी ऐड करनी चाहिए हमेशा। अब दोस्तों यहाँ पे आपने एंट्री नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी एंट्री लेवल से बाहर निकल चुका है। अब ये प्रॉफिट दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप नए से यहाँ पे एंट्री करो और स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं तो भी रख दो। ओके, जहाँ पे एंट्री लेनी थी वो पॉइंट निकल गया है। ओके, और इसके अलावा अगर आपको सेम जो अभी मैंने बताया है ये चीज़ टेस्ट करनी है किसी और स्टॉक पे, तो मैंने बहुत से स्टॉक का एनालिसिस किया है जो कि सेव करके रख दिया है एक प्लेलिस्ट में जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ओके, अभी इस स्टॉक का मैंने एग्जांपल इसलिए लिया है क्योंकि इसने बहुत सी फेजेस दिखा दी है जिससे मैं आपको कुछ लर्निंग दे पाता, इसीलिए इसका एग्जांपल लिया है। ओके, और ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है या फिर एडवाइस नहीं है इस स्टॉक को बाय करने के लिए, क्योंकि मैंने अच्छे पॉइंट पे लिया है, वो पॉइंट निकल गया, अब शायद ही वो पॉइंट भविष्य में कभी आए। ऐसा तो लग नहीं रहा है कि वो वापस कभी इस लेवल पे आएगा इतने नीचे, और नीचे आ भी गया तो भी इसमें इन्वेस्टमेंट फिर बनेंगी ही नहीं, क्योंकि इतना बड़ा फॉल आने के बाद कोई इन्वेस्टमेंट करेगा ही नहीं। ओके, सो दोस्तों इस प्रकार से एनालिसिस था,
ओके। और ये एनालिसिस था ट्रेडिंग साइकोलॉजी का, हर एक पॉइंट पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे होनी चाहिए, आपने कैसा सोचना चाहिए, कैसे स्टॉक को देखना चाहिए, वो जस्ट मैंने आपको बताया है। ओके। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। इसके अलावा अगर आप सीखना चाहते हैं कि स्टॉक्स पे न्यूमरोलॉजी कैसे अप्लाई करते हैं तो श्योरली ईमेल कर सकते हैं, नीचे ईमेल एड्रेस है। सो न्यूमरोलॉजी कोर्स की लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डायरेक्टली आप फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स बाय कर सकते हैं। सो चलिए इसी के साथ वीडियो करते यहीं पे ख़त्म। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।